तो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो इस टॉपिक का चयन किया है वो है कि विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। मध्यकाल के दौरान जो है बच्चों, जो विदेशी यात्री यहाँ भारत आए और उन्होंने अपने यात्रा के दौरान जो अपने संस्मरण लिखे, उसके आधार पे जो मध्यकालीन समाज का क्या रूपरेखा था, भारत के मध्यकालीन समाज का, या जो इतिहास उन्होंने वर्णित किया, उससे संबंधित बातों को हम उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से यात्री आए मध्यकाल में और उन्होंने क्या लिखा। बच्चों, हमने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि इतिहास को समझने के लिए हमें स्रोत की आवश्यकता होती है, और वो स्रोत जो है वो लिखित रूप में, साहित्यिक स्रोत के रूप में और पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो है सो उपलब्ध है, और दोनों के सही सही आकलन से, अनुमान के आधार पर जो है वो इतिहास लिखा जाता है। क्योंकि जो अतीत की घटनाएं हैं उसका विश्लेषण करने के लिए बिना स्रोत के हम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो विदेशी यात्री यहाँ आए थे, उन्होंने जो कुछ यहाँ देखा और जो पाया उसका विवरण उन्होंने किया। क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो दरबारी साहित्यकार होते थे, जो कवि होते थे, उन्होंने जो रचनाएं की, तो उन्होंने निश्चित रूप से अपने संरक्षक जो उसके राजा हुआ करते थे उसकी प्रशंसा में काफ़ी कुछ लिखा, और उसमें इतिहास से संबंधित बातों में कुछ अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। लेकिन जो विदेशी यात्री यहाँ आए उनको इस सब से उतना वो प्रभावित नहीं थे, और वो दरबारी कवि के रूप में नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो देखा उसे ही सच्चाई के रूप में उन्होंने लिखा है, और उनकी जो यात्रा संस्मरण है, जो उनके लेख हैं, उस पर काफ़ी हद तक विश्वास किया जाता है, और वो इतिहास को गढ़ने में, इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। विदेशी यात्रियों के जो विवरण है वो भारतीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, चीन एवं रूस आदि से समय समय पर जो है कई विदेशी यात्री भारत आए। यद्यपि इन विदेशी यात्रियों के आगमन का जो उद्देश्य था वो अलग अलग था, इसके बावजूद भी उन लोग जो यहाँ आए उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें भारतीय कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचारों, भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों एवं तत्युगीन राजनीतिक व्यवस्था को जानने के तथ्यपरक मूल्यवान जो है वो स्रोत उसमें हैं, और ये जो दस्तावेज हैं वो बेजोड़ एवं दिलचस्प सिद्ध हुए हैं। कुछ विदेशी यात्रियों ने भारतीय परिस्थितियों से साक्षात्कार कर स्वयं के अनुभवों से भारत के बारे में लिखा है, तो कुछ यात्रियों ने जनश्रुतियों एवं भारतीय ग्रंथों को भी अपने यात्रा वृत्तांत का आधार बनाया है। इन यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांतों से भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में जो है वो अत्यंत ही मदद मिलती है। राहुल सांकृत्यान जो है वो उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों की यात्रा की थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे 36 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिससे उन्हें विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान वहाँ के इतिहास को समझने में मदद मिली। उन्होंने लगभग 120 ग्रंथों का सृजन किया, जिनमें विभिन्न देशों की यात्रा वृत्तांत सम्मिलित है। घुमक्कड़ी पर उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक घुमक्कर शास्त्र और दूसरी जो है वो घुमक्कर स्वामी। इनका उद्देश्य लोगों को देश विदेश की सैर करने के लिए प्रोत्साहित करना था। उन्होंने इस्माइल मेरठी के एक शेर को उद्धत करते हुए लोगों को यात्रा हेतु प्रोत्साहित किया। वो लिखते हैं, वो ये जो शेर है वो इस्माइल मेरठी का है, उसको उन्होंने उद्धत किया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इस शेर से स्पष्ट उल्लेख है कि वह कहा जा रहा है कि दुनिया की सैर कर, ये ज़िंदगी जो है फिर से नहीं मिलने वाली है, और ज़िंदगी अगर रही भी तो फिर ये नौजवानी नहीं रहेगी, और फिर बुढ़ापे में तुम सैर नहीं कर पाओगे। वस्तुतः जितने भी यात्री प्राचीन काल से मध्यकाल तक भारत की यात्रा पर आए, उनकी यात्रा के उद्देश्य अलग अलग थे, मगर प्रायः सभी में एक समानता थी कि ये घुमक्कड़ी के शौकीन थे, घुमक्कर थे। इनको घूमने फिरने, अलग अलग जगहों पर जाकर के वहाँ की बातों को समझने, वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति को समझने का शौक़ था। मेगास्थनीज जो यूनान का था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, अब्दुल रज्जाक और अन्य कई राजदूत जो है वो राजदूत के रूप में भारत आए। फाहियान, हुएनसांग जो है वो भारतीय बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज एवं बौद्ध स्थलों की यात्रा हेतु
यहाँ आए थे। अफनासी निकेतन एवं फरनाओ नूनी जो है जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे लोग आए थे, आदि घोड़ों के व्यापारी थे। फ्रांसिस बर्नियर एवं जो है वो एक चिकित्सक था। J.S. लिबिदेव एक संगीतकार एवं नाटककार था जो रशिया का था। अल्बेर्नी एक विद्वान लेखक था। टेवर्नियर एक जौहरी था। इन यात्रियों के पेशे ने इनके यात्रा स्थलों को निश्चित किया। उनके द्वारा लिखित जो यात्रा वृत्तांत हैं हम भारतीयों के लिए तत्युगीन इतिहास की जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। परंतु इन वृत्तांतों से तत्युगीन इतिहास के निर्माण में बहुत सजग रहने की भी आवश्यकता है। इनके वर्णनों की प्रामाणिकता की जांच अन्य उपलब्ध पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों से करना आवश्यक है, तभी जो है इनके लिखित स्रोतों के आधार पर इतिहास का सही एवं सटीक निर्माण हो सकता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि जो यात्री यहाँ आए उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी और क्या लिखा उसमें पुस्तक में, इससे संबंधित बातों पे हम अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।